तो अभी मैं फुल प्रोक्रेस्टिनेशन गाइड देने जा रहा हूं कि अगर तुम एक जेफरी हो जो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है, तुम एक एंटरप्रेन्योर हो जो हर समय आलस दिखाता रहता है, तो फिर तुम कैसे 12 घंटा काम कर सकते हो। पर उससे पहले मेरी क्रेडिबिलिटी कि आखिर मैं कैसे एक वीक फैट पुसी से जो बस वीडियो गेम खेलता था, ड्रग्स लेता था और सारे एडिक्शन के ऊपर वो 12 घंटा अपना सारा टाइम देता था, वो कैसे जो है इतना प्रोडक्टिव मैन बन गया जो सुबह 3 बजे उठ के ये वीडियो शूट कर रहा है। मैं 3 बजे उठ के ये वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं कल जो है एक 6 किलोमीटर की रन पे गया था जहां पे मुझको वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने 100 पुशअप बस 33 मिनट में मारे, मतलब 6 किलोमीटर की रन और 100 पुशअप बस 33 मिनट में। यह आसान नहीं है। और उसके बाद मैं तुरंत काम करना शुरू कर दिया। बेसिकली ये है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उसके बाद वो लोग काम नहीं करते हैं, सोचते हैं अच्छा मेरा वर्कआउट हो गया है, अब मैं कौन सा हार्ड काम करूंगा। पर मैंने 6 किलोमीटर दौड़ा जिसके बाद लोग सोना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से इतना इनफ होगा। माई प्रॉमिस, यू स्टार्ट वर्किंग 12 आवर्स पर डे। तुम इजीली 12 घंटा काम करना शुरू कर दोगे, तुम मोटिवेटेड फील करोगे, फुलफिल्ड फील करोगे और उसके बाद तुम एक मैन बन जाओगे, एक मैस्कुलिन मैन बन जाओगे जो हर समय अपने पर्पस के ऊपर अपना सारा टाइम देता है, ना कि एडिक्शन के ऊपर। बट फर्स्ट click the first link in the description and book a 1-to-1 free coaching call with me। तो बेसिकली अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना चाहते हो जिसकी वजह से तुम कम काम करके 100x कम काम करके 100x ज्यादा मनी बना पाओगे, 1 से 2 लाख पर मंथ गारंटीड, तो फिर तुम मुझसे 1-to-1 कॉल अभी बुक कर सकते हो एकदम फ्री में। टेल मी व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अभी कमेंट करो, अभी एक्शन लो कि आखिर प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग टास्क। ये गूगल से उठाया गया है। जो हम लोग, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कोई टास्क जो है बार बार डिले करते रहते हैं। मान लो मुझको रन पे जाना है और मैं 1 हफ्ते से उसको डिले करता रह रहा हूं कि मुझको रन पे नहीं जाना। मैं एक बेस्ट टाइम को चूज कर रहा हूं कि अच्छा अगले हफ्ते एक बेस्ट टाइम होगा। इसी को हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। हम लोग का सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। जब तक हम लोग अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम लोग कैसे उससे डील करेंगे। इट इज ड्यू टू द फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, लैक ऑफ मोटिवेशन और फीलिंग ओवरवेल्म्ड। या फिर तुम बस एक पुसी हो। अगर तुम फेलियर से डर रहे हो कि सोच रहे हो अच्छा अगर मैं ये करूंगा तो फिर मैं फेल हो सकता हूं इसलिए मैं ये काम करूंगा ही नहीं। और उसके बाद अगर तुम परफेक्शनिज्म में आ जा रहे हो कि अच्छा मुझको ये काम एकदम परफेक्ट करना है, जब मेरे पास पूरा सेटअप हो जाएगा, जब ये होगा तभी मैं ये सारा काम स्टार्ट करूंगा। ये फिर तुम्हारे पास कोई मोटिवेशन नहीं है और तुम बहुत बेकार फील कर रहे हो। तो इसके लिए हम लोग का सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स, कि स्मार्ट गोल को सेट करना शुरू कर दो। अब इसके लिए साइको साइबरनेटिक्स जो सबसे अच्छी बुक थी जो कि यहाँ रखी हुई है, साइको साइबरनेटिक्स, यस, इस बुक में इसके ऑथर ने बताया हुआ था कि हम लोग के पास एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है। अगर हम लोग के पास एक क्लियर गोल होगा तो एज अ मैन हम लोग के पास एक सक्सेस मैकेनिज्म होता है उस गोल को अचीव करने का। पर बहुत सारे लोगों के पास एक क्लियर गोल होता ही नहीं है और जिसकी वजह से वो लोग उस सक्सेस मैकेनिज्म को फेलियर मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तुमको एक क्लियर गोल को सेट करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम जहां पे हो और तुमको जहां पे जाना है तुमको वो लोकेशन पता लग जाएगी और उसके बाद तुम अपने आप ही उस चीज के पीछे ड्राइव करना शुरू कर दोगे, क्योंकि एज अ मैन हम लोग का यही काम है। अगर तुम अपने गोल के पीछे ऑब्सेस्ड होगे, बस अपना गोल ना सेट करना, 1 साल इसको 1 घंटा बैठ के सोचना कि आखिर 1 साल में मुझे क्या चीज अचीव करनी है और उसके बाद हर एक चीज ढंग से अप्लाई करना, हर एक गोल के ऊपर तुम ऑब्सेस्ड हो जाना। एक टिप है कि बस एक ही गोल को सेट करना। मान लो अगर तुम बिजनेस शुरू कर रहे हो तो फिर बस बिजनेस गोल को ही शुरू करना। मान लो मेरा बिजनेस गोल है अगले महीने तक मुझे 80,000 अर्निंग करनी है,
सिंपल। इसके बाद है डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो जब तुम सुबह सुबह उठते हो तुम क्या करते हो? 90% ऑफ लोग या तो ब्रश करते हैं या तो ब्रेकफास्ट खाते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा ब्रेन फक्ड अप हो जाता है। जैसे हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग का ब्रेन सबसे ज्यादा फोकस में होता है और तुमको ब्रश नहीं करना है। सुबह उठते ही 5 मिनट के अंदर, मान लो तुम 3 बजे उठे और 3:05 के अंदर तुमको अपना सबसे हार्डेस्ट काम करना है। मान लो तुमने अपना सेट क्लियर गोल किया, मान लो तुमने जो है एक क्लियर गोल को सेट किया और उसके बाद तुमको एक टास्क को फाइंड करना है जो तुमको उस गोल को अचीव करवाने के लिए मदद करेगा और उस काम को सुबह उठते ही करना है, जिसकी वजह से तुम अपने इमोशन कंट्रोल में नहीं आओगे कि अच्छा आज मैं काम नहीं करूंगा कल करता हूं। तुमको सुबह उठते ही वो काम करना है, जिसकी वजह से तुम अपने इमोशन के कंट्रोल में नहीं आने वाले हो। सो डैट यू हैव नो एक्सक्यूजेस। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि मैं बहुत थका हुआ हूं, नहीं, तुमको बस सुबह उठते ही वो काम करना है। सिंपल। क्रिएट अ शेड्यूल, टाइम ब्लॉकिंग, अलॉट स्पेसिफिक टाइम फॉर डिफरेंट टास्क। तुमको एक टाइम को सेट करना है कि अच्छा 1 से 2 मैं ये करूंगा, 2 से 3 मैं ये करूंगा, 3 से 4 मैं ये करूंगा, जिसके वजह से तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज रहेगा ही नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। जैसे मेरा ये टास्क है, तुम गूगल कैलेंडर को यूज कर सकते हो जो मैं यूज करता हूं, या तो पेपर का यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली कहूंगा कि गूगल कैलेंडर का यूज करो। जैसे मेरा ये है कि मैं 3 बजे उठूंगा, फिर 3 से 5 वर्क करूंगा, फिर 3 से 5:30 काम करूंगा, फिर 5:30 से 8:30 तक मैं जिम करूंगा, फिर उसके बाद 9 से 10 वर्क, फिर 10 से 12 स्लीप, क्योंकि मैं थक जाता हूं, बहुत ज्यादा काम रहता है। फिर उसके बाद वापस से मैं कोई सैरो टास्क करूंगा, प्रेजेंटेशन लूंगा, फिर लर्न करूंगा, फिर ईट करूंगा और फिर सो जाऊंगा। अपना एक बेस्ट डे शेड्यूल करो, हर एक चीज परफेक्ट टाइम पे शेड्यूल करो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई इमोशन आएगा ही नहीं। और मान लो तुम इस डे का बस 50% ही फॉलो करते हो, तब भी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी और बस 1-2 महीने में तुम अपने बेस्ट डे का 100% करना शुरू कर दोगे, 100% फॉलो करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल चीज है, अपने बेस्ट डे को शेड्यूल करो, एक रूटीन बनाओ और उसको हर एक दिन फॉलो करो। सक्सेस कम फ्रॉम बोरिंग थिंग्स। फिर हम लोग का अगला स्टेप, एलिमिनेट ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। वर्क इन्वायरमेंट, क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन एंड चेंज योर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले तुमको एक ऐसी प्लेस क्रिएट करनी है जहां पर कोई तुमको डिस्ट्रैक्ट ना करे, तो तुमको ये ना बोले कि अच्छा कि ये काम कर लो और तुम्हारे पास बहाना आ जाए कि उसने मुझको बोल दिया था। कभी भी किसी को ब्लेम ना करना पहली चीज है। और तुम ऐसी वर्क प्लेस चूज कर सकते हो जहां तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, पर तब भी अगर तुम्हारे पास आ रही है तो फिर तुम सुबह 2 बजे उठो। मैं 2 बजे उठ के वीडियो शूट कर रहा हूं, 3 बजे उठो, रात में 6 बजे सो। सिंपल चीज है, जिसकी वजह से सब लोग सो रहे होंगे और तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगी 4 से 5 घंटे के लिए। तो ब्लेमिंग करना छोड़ दो, सबसे पहली चीज है। सुबह जल्दी उठ के अपना सबसे हार्ड काम करो। और एक और चीज है, चेंज इन्वायरमेंट। तो बेसिकली एटॉमिक हैबिट एक बुक है, तुमने सुनी होगी इसका नाम या पढ़ी भी होगी, जहां पर अगर तुम अपने इन्वायरमेंट को चेंज करते हो तो फिर तुम पूरा चेंज हो जाते हो। तो अभी तुम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर नहीं सकते हो, अपने घर से जा नहीं सकते हो, तो फिर अपने रूम के इन्वायरमेंट को ही चेंज करो, अपने फर्नीचर को मूव करो। जहां तुम फैब कर रहे थे उस बेड शीट को हटाओ, अपने बेड को चेंज करो, अपने टेबल की लोकेशन को चेंज करो, अपने वॉल पे पेपर सेट करना शुरू कर दो, वॉलपेपर का यूज करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से सबसे पहली चीज होगी कि तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और तुमको और काम करने का मन करेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई, तुम एक व्यापार से एक लीडर बन गए या फिर एक प्रोडक्टिव मैन बन गए, तो फिर तुम वैसा ही काम करोगे। इसलिए अपने आप से भी बोलो कि आई एम अ प्रोडक्टिव मैन। अफर्मेशन वर्क करती है, इसको जान लो। फिर अगला स्टेप है, बी फकिंग बोर्ड पुसी। तुमको बस बोर होना है, कहीं बैठे हुए हो तो मोबाइल का यूज ना करो। अगर सुबह उठ रहे हो तो फिर मोबाइल का यूज ना करो। फिर से मेरे भाई के साथ एक कहानी थी कि मैं सबको जिम के लिए उठाता हूं और मैं अपने भाई के रूम में गया और वहां पर मैंने उसको उठाया और वो आधी नींद में, उसकी आंख ढंग से खुली भी नहीं थी, मोबाइल को ग्रैब किया, इंस्टा खोला और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। मेरा ब्रेन पूरा फक्ड अप हो गया कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में अभी तक ऐसा हो रहा है। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या तुम भी ये काम करते हो, और सब लोग हाँ बोले। फक। और इसका साइंस क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि मोबाइल का यूज ना करो, पर इसका साइंस क्या है?
मैं बताता हूं कि जैसे तुम मोबाइल को यूज करते हो, तुम्हारे ब्रेन में एक हार्मोन रहता है डोपामीन का। जैसे तुम उसको यूज करते हो, वो एकदम स्पाइक कर जाता है। और पहले ये स्पाइक हम लोग को तभी मिलता था जब हम लोग कोई हार्ड काम करते थे। अगर तुम कोई हार्ड काम करोगे तब भी तुमको ये स्पाइक मिलेगा, पर तुम वही स्पाइक मोबाइल देखने से ले रहे हो, तो फिर जो न्यूरॉन तुम्हारे ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं वो वही सिग्नल दे रहे हैं कि तुमने अपना सबसे हार्ड काम कर लिया है। तो फिर क्या तुम कोई हार्ड काम करने के लिए मोटिवेट रहोगे? फक नो, क्योंकि तुमने पहले से ही अपना हार्ड काम कर लिया है, तुमको पता है तुमने नहीं किया है, पर जो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन में है वो यही संकेत दे रहे हैं। तो फिर तुम कोई हार्ड काम करने के लिए मोटिवेट रहोगे ही नहीं। तुमको हर जगह अपना डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, तुम हर समय बेकार फील करोगे। और अगर तुम फोन को यूज नहीं करोगे तो फिर तुम अपने हार्ड काम को करने के लिए मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि हम लोग के ब्रेन को डोपामीन चाहिए। और अगर वो डोपामीन उसको मोबाइल से नहीं मिल रहा है तो फिर वो डोपामीन वो वर्क से लेगा। ये थोड़ा हार्ड रहेगा शुरुआत के समय में मोबाइल को छोड़ना, पर धीरे धीरे ये चीज छूट जाएगी। फिर अगला स्टेप विजुअलाइजेशन। तो मैंने फिर से बोला कि ये बुक बहुत अच्छी है, सब लोग इसको रिकमेंड करते हैं और इसकी सारी चीज वर्क करती है। विजुअलाइजेशन एक बहुत पावरफुल चीज है और इसकी स्टोरी भी थी, पहले बता दूं, नहीं तो तुम सोचोगे अच्छा ये तो बहुत बेकार चीज है। कि मैं अपने स्कूल में था, एग्जाम दे रहा था, बोर्ड चल रहा था और मेरा बोर्ड 1 घंटे पहले खत्म हो गया। फिर मुझको एक गर्ल को कोड अप्रोच करना था। फिर 1 घंटे तक मैंने स्पेसिफिक चीज विजुअलाइज की कि आखिर मैं उसको कैसे जो है कोड अप्रोच करूंगा। हर एक चीज प्योर डिटेल में मेरे ब्रेन में हर एक इमेज जा रही थी। क्या मैं बोलूंगा, कैसे हम लोग बात करेंगे, वो क्या रिप्लाई देगी। और उसके बाद जब छुट्टी हुई मैंने अपनी बॉल्स को पकड़ा और सेम काम करना शुरू कर दिया। और हर एक चीज में शौक रह गया, पॉइंट बॉय पॉइंट सेम गई, उसका जो रिप्लाई आया वो भी एकदम सेम था। ये है विजुअलाइजेशन की पावर कि तुम पूरा वार्म अप हो जाते हो। जब भी मैं कोई काम करने जाता हूं, जिम जाता हूं, वीडियो शूट करता हूं या फिर अपने क्लाइंट्स को मैं प्रेजेंटेशन देता हूं, तो फिर उस समय भी मैं विजुअलाइजेशन का यूज करता हूं। हर समय हर एक चीज अच्छी जाती है, तो इसीलिए इसका यूज करना शुरू कर दो। बस आंख बंद करो और हर एक चीज विजुअलाइज करो कि हर एक चीज कैसे जाएगी। बस 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए अपने कोई भी टास्क के पहले विजुअलाइजेशन का यूज करना शुरू कर दो। मान लो तुम रात में सोने जा रहे हो तो विजुअलाइज करो कि सुबह उठूंगा, मेरा दिन ऐसे जाएगा, मैं इतना हार्ड काम करूंगा, मैं ये करूंगा, जिसकी वजह से सही में वो दिन वैसा जाता है। तो इसको इग्नोर ना करना। अगली चीज, बूस्ट मोटिवेशन। फाइंड योर वाई, कनेक्ट टास्क टू योर लार्जर गोल्स एंड वैल्यूज। हम लोग को अपने मोटिवेशन को बूस्ट करना है और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है योर फादर इज स्टिल वर्किंग। तुम्हारे फादर अभी तक वो काम कर रहे हैं जो काम करने का उनको मन नहीं करता है, क्योंकि उनका बेटा 18, 19, 20 साल का हो गया है, एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहा है पर अभी तक अर्न नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है। तुम्हारे फादर वर्क कर रहे हैं, तुम्हारी मदर एक ढंग की लाइफ को सोच रही है कि मुझे एक ढंग की लाइफ मिलेगी, तुम्हारी सिस्टर भी एक ढंग की लाइफ को सोच रही है, या फिर एक घटिया जॉब में अपना सारा टाइम दे रही है, उस जॉब में डिसिप्लिन रह रही है, जबकि लड़कियों को डिसिप्लिन नहीं रहने का मन करता है और तुम एक घटिया इंसान फैट कर रहे हो। फक यू। अगर तुम्हारे पास इस चीज का मोटिवेशन नहीं है कि तुम्हारे फादर अभी तक काम कर रहे हैं, तुम्हारी मदर एक अच्छी लाइफ को डिजर्व कर रही है, सोच रही है, सॉरी, ड्रीम कर रही है, और तुम फैप कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो सबको वो लाइफ दिलाने में, तो फिर तुम फक ढप हो। ऐसे बेटे हो तुम, मर जाओ जाके। सिंपल चीज है भाई, अगर तुम्हारे पास इस चीज के लिए मोटिवेशन नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूं, छोड़ दो ये वीडियो। अगली चीज है प्रैक्टिस सेल्फ कॉम्पेशन, फॉरगिव योर सेल्फ। सिंपल चीज है, सम टिप्स, इसको छोड़ो, पर ये चीज भी मैंने इस बुक से ही सीखी है, हर एक चीज इस बुक से है कि अपने आप को माफ करना सीखो। कि बहुत जो मैंने सक्सेस मैकेनिज्म के बारे में बताया वो चीज तभी वर्क करती है जब तुम अपनी विंस को याद करते हो। मान लो तुम्हारी कोई पुरानी विंस है और तुम अभी उस विन को सोच रहे हो, तो फिर सोच रहे हो हाँ मैं इस चीज में जीता था तो फिर मैं इस काम में भी जीत सकता हूं। पर बहुत सारे लोग अपनी लॉस को सोचना शुरू कर देते हैं कि अच्छा मैं इस चीज में हार गया था तो फिर मैं इस चीज में भी हार जाऊंगा, तो फिर मेरा ट्राई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और यही चीज प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है, तुमको भी ये चीज पता होगी।
तो अपनी विंस को याद करो। अब तुम कहोगे कि मेरे पास कोई विंस ही नहीं है। जब तुम पहली बार लिखना सीखे थे, जब तुमने कोई हार्ड काम किया था, जब तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 आया था, कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। अपनी पुरानी विंस को याद करो, उसको विजुलाइज करो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ, मैं इस चीज में जीता था और इस चीज में भी मैं जीत सकता हूं। द विनर इफेक्ट, सिंपल चीज है। अपनी लॉसेस को, बहुत सारे लोग, मैं बोलता हूं कि हम लोग का ब्रेन हर समय निगेटिव चीज को ही सोचता है, जिसकी वजह से वो चीज हम लोग इग्नोर कर पाए, जो कि हम लोग का प्राइमर ब्रेन था कि आगे अच्छा, आगे क्या बुरा हो सकता है। ये नहीं सोचता है कि आगे क्या अच्छा हो सकता है, आगे क्या बुरा हो सकता है, मैंने इतनी सारी गलती की है। ये नहीं सोचता है कि मैं कहां कहां जीता हूं। तो तुमको अपने ब्रेन को फोर्स करना पड़ेगा विन के लिए। तुमको सोचना पड़ेगा कि अच्छा, अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो फिर मैं ऐसे जीत सकता हूं, मैं यहां यहां जीता हूं। इसीलिए प्रैक्टिस सेल्फ कॉम्पैशन। ये सारे $1000 की एडवाइस है भाई, $1000 की। सम मोर टिप्स। अब देखो, ये सबसे बेस्ट टिप है कि जितने भी तुम्हारे प्रोक्रेस्टिनेशन है, सबसे पहले वो मेंटल चीज है। और मैं सारी चीज बता दिया हूं कि आखिर वो कैसी चीज फिक्स हो सकती है। पर यहाँ कुछ और चीज है, सिंपल चीज है, जो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखी है, इसीलिए मैं वो चीज लास्ट में बता रहा हूं कि अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करो। तुम्हारी पूरी बॉडी तुम्हारी मेंटल हेल्थ से चलती है। तुम्हारा पूरा दिन, तुम्हारा पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंड है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी तभी तुम एडिक्शन पे आओगे, तभी तुम प्रोक्रेस्टिनेट करोगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी रियल प्रॉब्लम है, एडिक्शन उनकी रियल प्रॉब्लम है, पर ये एक सिम्टम है एक रियल प्रॉब्लम के। और हम लोग की रियल प्रॉब्लम है हम लोग की मेंटल हेल्थ। और अपनी मेंटल हेल्थ को तुमको इंप्रूव करना पड़ेगा। इसको इंप्रूव करने के लिए तुमको मेडिटेशन को और हर एक बेसिक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मेडिटेशन, बुक रीडिंग, जर्नल, नेचर में जाओ, अपनी फैमिली से बात करो। मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने इस वीडियो में ढंग से बात कर रखी है। अभी जाके तुम ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है। होप की ये हेल्प की होगी, पर अभी जाके ये वीडियो देखो। ये वीडियो सही में तुम्हारी हेल्प करेगी मेंटल हेल्थ के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज है। शुक्रिया।